हेलो एवरीवन। दोस्तों मान लो सुनसान रास्ते में आप अकेले चल रहे हो और तभी आपका नाम लेके कोई पुकारता है पीछे से और आप पीछे मुड़ जाते हो ये देखने के लिए कि मुझे कौन आवाज दे रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये पीछे मुड़ना आपकी जान भी ले सकता है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों आज की हमारी स्टोरी हमसे शेयर करी है निखिल ने। दोस्तों निखिल उत्तर प्रदेश में रहता है। दोस्तों निखिल अपने घर से बहुत दूर जॉब करता है। दोस्तों इसको जॉब करने का मन तो नहीं करता लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से इसको जॉब पर जाना पड़ता है। ये पढ़ा लिखा अच्छा पढ़ा लिखा है और पढ़ाई के दम पे इसने जॉब हासिल करी है। दोस्तों इसको जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसका बचपन से ही सपना था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं, मुझे बिजनेस करना है। ये अपने पापा को भी बताता था कि पापा मुझे जॉब नहीं करना, मुझे बिजनेस ही करना है। लेकिन इसके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपने बेटे का एक बिजनेस रन करवा पाए। दोस्तों इसके पापा यही बोलते रहे कि बेटा तू जॉब करके पैसे इकट्ठा कर ले और उन्हीं पैसों से जो है बिजनेस कर लियो। लेकिन ये पैसे इकट्ठा कर ही नहीं पाता था क्योंकि इसकी इतनी अच्छी खासी सैलरी भी नहीं थी। 20,000 रुपये थी इसकी सैलरी और 20,000 जैसे ही आते थे वैसे ये घर खर्चे और अपने खर्चे में उड़ा दिया करता था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जो है दिमाग से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि यार मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे जो है पैसे बचे। तो इसने एक ही उपाय लगाया कि मुझे अब ओवर टाइम करना पड़ेगा। पहले 8 घंटे करता था और 8 घंटे के इसके 20,000 थे। अब ये ओवर टाइम किया करता था, रात को लेट लेट तक आया करता था जिसकी वजह से इसकी 30,000 आराम से बन जाती थी। 30,000 सैलरी इसके लिए बहुत अच्छी खासी थी कि चलो मैं 10,000 अपना बचा लूंगा। तो इसलिए रात के 12-12 बजे तक काम करता था ये, ठीक है। दोस्तों एक दिन जब ये घर पे आ रहा था, रात के 12 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है और 1 बज जाते हैं इसको घर, 1 घंटा लगता है इसको आने में। तभी इसकी जो बाइक है वो पंचर हो जाती है आधे रास्ते में। इसको अब बिल्कुल भी समझ में आ रहा था, निखिल को समझ ही नहीं आ रहा था यार अब मैं क्या करूं, साला इतनी भी फूटी किस्मत होती है क्या किसी की। एक तो मैं घर जा रहा हूं और ऊपर से मेरी बाइक पंचर हो गई है, अब मैं क्या करूं। यहाँ पे तो कोई मैकेनिक या फिर कोई पंचर वाला भी नहीं है जो मेरी बाइक को पंचर लगा दे। अब मेरे पास एक ही उपाय बचता है कि अब मेरे को अपने बाइक में उतरना, पैदल ही लेके जाना पड़ेगा यार। जैसे बैल को लेके जाते हैं ना वैसे ही अब अपनी बाइक को लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों सुनसान रास्ता था, एक भी बंदा नहीं था उस रोड पे, यहाँ तक कि एक ऑटो वाला भी नहीं था। दोस्तों ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि दिल्ली एरिया में जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे पूरी रात भर कुछ ना कुछ चलता रहता है, चाहे जोमेटो हो, चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे जेप्टो हो, ठीक है। ऐसे से डिलीवरी पर्सन्स घूमते रहते हैं रात भर। लेकिन यूपी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ मामला है। वहाँ जहाँ पे ये निकल रहता था वहाँ पे 10 बजे के बाद ही पूरा एरिया सुनसान हो जाता था भाई, कोई भी एक बंदा भी नहीं रहता था वहाँ पे। दोस्तों जब वो आ रहा था रास्ते में तब इसका नाम लेके कोई पुकारता है, निखिल, निखिल। दोस्तों ये आवाज़ सुन के निखिल एकदम से पीछे मुड़ जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। दोस्तों ये नज़ारा देख के निखिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मैंने रियलिटी में सुना है कि किसी ने मेरा आवाज़ दिया, किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा है। लेकिन वो ये बात सोचता है कि शायद मेरे को वहम हो गया होगा, ज़्यादा काम कर लेता हूँ ना मैं, इसलिए मेरे को वहम हो गया होगा। तो वो जो है दोबारा से आगे मुड़ता है और चलने लगता है। लेकिन दूसरी बार फिर आवाज़ आता है निखिल, तो वो रुक जाता है। तीसरी बार एक और बार आवाज़ आती है निखिल। ये दोबारा पीछे मुड़ के देखता है और जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक बहुत ही भयंकर रूप, जिसका चेहरा अब जला हुआ चेहरा था, बहुत ही ज़्यादा डरावना चेहरा था, वो औरत खड़ी थी और उसकी साड़ी भी जल चुकी थी। दोस्तों इसकी आंखें चमक रही थी, मुंह से खून निकल रहा था और जो नाखून थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और वो ऐसे जैसे गले लगाते हैं ना वैसे ही निखिल को आवाज़ दे रही थी, निखिल। अब भाई निखिल ने ये नज़ारा देख लिया था,
उसने बाइक को वहीं पटक दिया, ठीक है, और भागा भागा भाई, भागता रहा, और जब तक अपने घर पे नहीं आ गया वो रुका ही नहीं। दोस्तों जब वो अपने घर पहुंचा तो वो उसने जो है सारी बात जो है ना अपने घर वालों को बता दी, और फिर कैसी तरह उसने, उसके पापा ने समझाया, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तूने बाइक भी वहीं छोड़ आया, पता नहीं क्या हो गया तेरे को, ठीक है। उसकी मम्मी बोल रही थी पता नहीं पागल हो गई, इतनी देर देर रात तक कौन बोलता है काम करने के लिए, मम्मी तो होती है भाई हमारी ऐसी, ठीक है। तो वो जो है सो गया, लेकिन जैसे सुबह हुई उसका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, क्योंकि उसको बुखार हो गया था। दोस्तों जब उसके पापा उस जगह पे गए उसकी बाइक देखने, तो उसकी बाइक का जो सीट था ना, सीट सीट वो पूरा फट गया था भाई। ऐसा लगा था पता नहीं नोच दिया हो किसी ने, दांत मार के खुरेद दिया, और उसके वायरिंग वगैरह सब कुछ तहस नहस था। एक तरीके से ये था कि उसकी बाइक का सिस्टम हैंग कर दिया था भाई किसी ने। अब वो कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन निखिल का ये कहना है कि मेरी बाइक का हाल उसी चुड़ैल ने किया है। और दोस्तों उसका जो बुखार था ना वो भी यार 1 महीने तक था भाई। 1 महीने तक कौन बुखार रहता है भाई, मैं मान लिया जाओ 10 दिन तक तो बुखार रह ही जाता है नॉर्मली, लेकिन 1 महीने तक बुखार था, वो भी हॉस्पिटल में जाके ठीक हुआ निखिल का। तो भाई निखिल का तो यही कहना है कि मैंने उस चुड़ैल को देखा, और चुड़ैल मेरे को मारने वाली थी, लेकिन मैं किसी तरह भाग आया बच के, ठीक है। दोस्तों ये कहानी कहाँ तक सच है या कहाँ तक झूठ है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, निखिल का एक संदेश है आपके लिए कि अगर आप रास्ते में अकेले चल रहे हो रात में जहां पे कोई भी नहीं है, अगर आपका नाम लेके कोई पुकारता है पीछे से, तो बिल्कुल भी मुड़कर मत देखना। क्या पता वो आपकी आखिरी गलती हो सकती है।